बिल्कुल परफेक्ट केक बोलिए, कपकेक बोलिए, मफिन्स बोलिए, इनको बनाने की जो सीक्रेट रेसिपी होती है ना, वो कभी भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले, बड़े बड़े बेकरी वाले आपको नहीं बताते हैं। तो आज मैं वही सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगी, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, 2 अंडों को तोड़ लेना है हमको अच्छे से। और ध्यान रखिएगा, हम जब भी मफिन्स या केक बनाते हैं ना, तो इसमें जो भी हम चीज मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो हमारा बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो मैंने लगभग 2 अंडों से ही इसको बना करके तैयार किया है। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं ना, तो इसकी जगह आप स्किप करके जो फ्रेश कर्ड आती है ना, दही, उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। आपकी भी बिल्कुल परफेक्ट कपकेक बन के तैयार होगी। तो हमने 2 अंडों को अच्छे से फेंट लिया। उसके बाद लगभग 1 छोटी कटोरी हमने चीनी का पाउडर डाला है और उसको इसमें मिक्स किया है। आपके पास अगर बूरा हो घर में तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गुड़ का भी। अब ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैंने कहा था ना, वो ये है मेरा, जो मैं घर का बना हुआ घी का इस्तेमाल करती हूँ। तो लगभग ये 3/4 उसी कटोरी से, जिससे हमने चीनी डाला है ना, 3/4 कटोरी मैंने घी का इस्तेमाल किया है। बेकरीज में क्या होता है ना कि वो लोग बटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपने देखा होगा कि उसका टेक्सचर और उसका स्वाद कुछ डिफरेंट आता है। तो वही चीज आप उसको स्किप करके आप घी का इस्तेमाल कीजिएगा ना, आप बिल्कुल परफेक्ट आपकी कपकेक्स बन के तैयार होगी। अब चलिए उसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट डालने से पहले क्या करेंगे, अपने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। तो मैंने फैन मोड में कर लिया, लगभग 180 डिग्री पे इसका टेम्परेचर कर लिया, बोथ रॉड ऑन कर दिया और 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया। अब 10 मिनट तक हम अपने बैटर को बना करके तैयार कर लेते हैं। तो जो हमारे लिक्विड वाले इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे मिक्स हो गए हैं। तो वेनिला कपकेक बना रहे हैं, तो मैंने वेनिला का थोड़ा सा एसेंस भी डाल दिया था। आप जिस फ्लेवर में बनाना चाहते हैं उस फ्लेवर का एसेंस डाल लीजिएगा। अब जिस कटोरी से हमने चीनी और घी लिया था ना, उसी कटोरी से हम लगभग 2 कटोरी मैदा लेंगे। तो आप मैदा की जगह पे यहाँ पे स्किप करके गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। पहले हमने छन्नी से इसको छान लेना है। ध्यान रखना है, जब भी हम केक या कपकेक बनाते हैं ना, तो जो भी आप ड्राई इंग्रेडिएंट लेते हैं उनको अच्छे से छान के लीजिएगा। तो मैदे के साथ हमने लगभग 2 टीस्पून हमने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया था, और फिर ये 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया है, और ये 1/4 टीस्पून हमने बेकिंग सोडा लिया है। तो आप इसका जो पूरा प्रोसीजर है या फिर जो नाप है ना, इसको आप अच्छे से कहीं लिख लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। आपने अगर इस प्रोसीजर से बनाया ना, आपके कपकेक बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होंगे। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखना है, मिक्स करते समय लास्ट में आपको ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा लगेगा, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। दूध एक ही बार में ज्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो आपका बैटर पतला हो जाएगा, फिर वो कपकेक नहीं बन पाएगा, फिर वो केक का टेक्सचर ले लेगा। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके हमने अपने बैटर को तैयार कर लिया है। अब बैटर आप देख पा रहे होंगे कि ना ज्यादा ये फ्लोइंग है और ना ही ज्यादा ये गाढ़ा है। तो कपकेक के लिए इसी तरह का बैटर हमें चाहिए होता है। अब हमने एक बेकिंग ट्रे ले लिया है और इसमें कुछ इस तरह से लाइनर्स ले लिए। अब यहाँ पे मैंने जो एक गलती की है ना, ध्यान रखिएगा, ये गलती आप मत कीजिएगा। हमने लाइनर्स को डायरेक्ट इसी तरह से रख लिया और इसमें अपने बैटर को पोर कर दिया। तो इससे क्या होता है ना कि जब हम इसको बेक करेंगे ना, तो हमारे लाइनर्स पूरे खुल जाएंगे और हमारे कपकेक फैल जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरे कपकेक्स थोड़े से फैले बने हुए हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इस समय जो हमने ट्रे ली है ना नीचे, वो जो ग्लास वाली ट्रे आती है, आप उस तरह की ट्रे लीजिएगा। तो उसमें लाइनर लगा देंगे तो बहुत अच्छे आपके शेप में कपकेक बने। अब इसके बाद हमने सारे बैटर को पोर कर दिया। पोर करते समय ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आधा आधा कपकेक को पोर कीजिएगा। और उसके बाद मैंने थोड़े से इसमें चोको चिप्स से ऊपर से गार्निश कर दिया। तब तक हमारा ओवन भी प्री हीट हो गया था। अब इसको हमको मिडिल रैक में लगा देना है और फिर से पकने के लिए हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। तो 10 मिनट में हमारे ये कपकेक्स बिल्कुल परफेक्ट, अच्छे कलर वाले और बिल्कुल बेकरी स्टाइल के बन करके तैयार होंगे। तो इस रेसिपी को बहुत ध्यान से आप भी कीजिएगा, आप भी अपनाइएगा और इसी तरह से बनाइएगा। देखिए हमारे, मैं आपको कपकेक बनते हुए भी दिखा रही हूँ, कितने सुंदर फूल करके निकल के आ रहे हैं, और इसका फाइनल टेक्सचर भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए अब 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद मैंने हल्का सा एक टूथपिक लगा करके इसको चेक कर लिया है। अदरवाइज इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका, हाँ, थोड़ा सा अगर ध्यान रखना होगा, अगर आपका ओवन का जो
कितने लीटर का है उसके ऊपर भी थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस हो जाएगा। तो मेरा 48 लीटर का है तो लगभग 10 मिनट में ये आराम से बन करके तैयार हो गए थे। आप इसका फाइनल टेक्सचर देख करके खुद ही पहचान पा रहे होंगे, खुद ही जान पा रहे होंगे कि मैंने शुरू में जो बोला था आपको, जो बेकरी के जो सीक्रेट होती है वो मैं आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल बेकरी के डिजाइन के ही बन करके तैयार हुए हैं। तो आज के बाद आप बेकरी से कभी भी खरीद के नहीं लेके आएंगे। ये ऊपर से भी बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, बाहर से भी बिल्कुल परफेक्ट बने हैं और नीचे से भी अच्छे सिके हुए बने हुए। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने इसको जला दिया या खराब कर दिया। बिल्कुल परफेक्ट शेप में बन करके तैयार हुए हैं। तो इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके ये कपकेक्स कैसे बने। और बाई चांस अगर आपके पास अवन नहीं है ना, तो भी इसको आप आसानी से बना सकते हैं कढ़ाई में। कढ़ाई को क्या कीजिएगा, थोड़ा सा पहले गरम कर लीजिएगा 6 से 7 मिनट के लिए और उसको ढक करके। तो वो क्या होता है ना कि अवन का टेक्सचर ले लेता है और उसके बाद फिर अपने कपकेक्स को उसमें आराम से आप 20 मिनट में बना सकते हैं। अब मैं इसको तोड़ करके दिखा रही हूँ। आप इसका टेक्सचर देख पा रहे हैं, अंदर से कितनी जालीदार बनी है और कितनी स्पॉन्जी बनी है। हाथों के बीच में रखने से भी ये टूट नहीं रही है। तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो ना, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज के साथ मैं आपको हमेशा मिलती रहूंगी। और अगर आप भी कुछ नया ट्राई करते हैं तो वो भी मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियोस में कुछ कमियां भी आपको नजर आती हो ना, तो प्लीज वो भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।